जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेरी गोट फार्म। तो जी भाई, आज ही मैंने अपने इस बकरे को जी करवा दिया खस्सी, क्योंकि ये आया था आंडल। तो मैंने जी इसको कुर्बानी के लिए रोक लिया है, क्योंकि फ़िलहाल ब्रीडर तो हमारे पास है एक। तो ये जी बकरियों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो मैंने काफ़ी देर पहले इसको करवाना था खस्सी, लेकिन जी मेरे पास टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से इसको मैं खस्सी नहीं करवा सका। तो जी जिन भाइयों ने कुर्बानी के लिए जानवर रखे हुए हैं, मेल रखा हुआ है, अगर जी उन्होंने खस्सी करवाना है तो ये जी रमज़ान का महीना बहुत ही बेहतरीन है, खस्सी करवा ले, ताकि जी 3 महीने में आपका जानवर जी अच्छा बन सके। ये जी कोई 15-20 दिन में रिकवर हो जाता है, और जी फिर जानवर को जो आप खुराक डालेंगे वो जी इंशाल्लाह से जो खुराक उठाएगा वो जी उसको लगेगी। क्योंकि जौन सा आंडल बकरा हो उसको जी आप जितनी भी खुराक डालेंगे वो पेशाब पिएगा, तो समझ ले सारी खुराक उसकी ज़ाया यानी वेस्ट हो जानी है। यानी 100% अगर उसने खुराक खानी है तो 50% जब उसने पेशाब पीना है तो वो जी उसकी खुराक ज़ाया हो जाती है, यानी वो उसको लगती नहीं है। अगर खस्सी है पेशाब ना पिए तो फिर जी जो भी उसने एक गंदम का दाना भी खाया तो वो भी उसको जी लगेगा। और ये जी इन दिनों में यानी 2-3 माह पहले खस्सी कराने का ये फ़ायदा होता है कि जानवर तो मेरा माशाल्लाह से मोटा आया था, तो मैंने जी इसको आज ही खस्सी करवाया है। तो ये जी आपको निशान भी नज़र आ रहे होंगे, ये आपको दिखाता हूँ ताकि जी आपको आइडिया हो सके कि आज ही खस्सी करवाया। ये जी निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसने जी सब्ज़ चारा खाना शुरू भी कर दिया। मैंने जी इसको सब्ज़ चारा दिया है, क्योंकि इसको हमने गरम चीज़ें नहीं देनी। गरम चीज़ें गंदम होगी, दलिया हो गया और वंडा वगैरह नहीं देना। इसको जी हमने ज़्यादा देना है सब्ज़ चारा। उसका जी सब्ज़ चारा देने का ये फ़ायदा है, क्योंकि हमने जी ये इसको करवाया है पंच। पंच का मायने होता है कि जी इसकी जौन सी नाड़ें वगैरह यानी ये होती हैं ना, उसको जी प्रेस कर देते हैं। तो वो मैंने वो खस्सी करवाया, वो एक सर्जरी होती है, वो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि उसमें कुछ जानवर को बहुत देखभाल करनी पड़ती है। तो ये जौन सा मैंने पंच करवाया है, इसके जी निशान हो जाते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं देता। यानी 4-5 दिन बस दाना नहीं देना और जानवर जी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने जी इसको पेन किलर इंजेक्शन भी लगा दिया था जानवर को, ताकि जी दर्द वगैरह ज़्यादा महसूस ना करे। और ये जी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पहले कितनी ज़्यादा मस्तियाँ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया। अब जी उस तरीके से चल रहा है जिस तरह से प्रेग्नेंट फीमेल चल रही होती हैं। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह 2-3 दिनों में फ़र्क पड़ जाएगा। और ये इंशाल्लाह से अब आप देखेंगे ये और मोटा ताज़ा होगा, क्योंकि आपने देखे होंगे बकरे कमज़ोर होते हैं, ख़ासकर आंडल जो उनसे ब्रीडर बकरे होते हैं। तो ये जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अभी इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, अभी सब्ज़ चारा खा रहा है। तो माशाल्लाह से आप इसकी सेहत देख सकते हैं कि माशाल्लाह मोटा ताज़ा है। तो अभी इसने जी सब्ज़ चारा खाना शुरू कर दिया है। और इसको जी एक और मैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने खस्सी जानवर करवाने हैं, तो वो कह रहे थे कि जब आप करवाएंगे जानवर को खस्सी तो हमारे साथ वीडियो भी शेयर करना। तो इसको जी कल से हम ठंडे पानी के छींटे मारेंगे, ताकि जी ये है कि वो सोजिश वगैरह ना हो। और जानवर को जब आपने खस्सी करवाना, आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने छत पे रखा हुआ है तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ानी, क्योंकि जब वो कपूरे वगैरह हिलेंगे तो दर्द की वजह से वो बढ़ जाते हैं, यानी बड़े हो जाएंगे, सोजिश पैदा हो जाएगी। इस वजह से जी आपने कोशिश करना है कि अगर मेल है तो उसको जी छोटा है तो उठा के ले आएँ, अगर बड़ा है तो फिर जी आप अपनी छत पे ही उसको खस्सी करवा लें। क्योंकि डॉक्टर आते हैं वो जी आपसे कोई 200-300 ज़्यादा लेंगे और वो आपके घर में ही आके खस्सी कर देंगे। अगर जी आपको पता है तो बेहतरीन है, फिर आप घर में भी खस्सी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जी आप 500-1000 की लालच ना करें, आप जी डॉक्टर से ही इसको खस्सी करवाएं बकरे को। बकरा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो तब तक नहीं बनेगा कुर्बानी के लिए अच्छा, जब तक जी आप उसको खस्सी नहीं करवाते। और ये जी आप देख सकते हैं कि अब ये सुस्त हो गया है, क्योंकि दर्द वगैरह महसूस करते हैं जानवर, इस वजह से ये पैर भी आहिस्ता आहिस्ता रख रहा है। तो वो कहा जी इंशाल्लाह से 3-4 दिन में ये ठीक होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कपूरे अभी इसके बड़े हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये जी बिल्कुल छोटे से हो जाएंगे। तो बकरे को आपने बांध के लाजमी रखना है, ताकि जी भागे वगैरह ना। अगर इसने भागना शुरू कर दिया तो वो जो इसकी नाड़ होती है
वो जी फिर दोबारा फूल जाएगी, जो सी उसने प्रेस की होती है, पंच की होती है। तो जी आप अगर कर सकते हैं तो वो जी आप ले आएँ, वो पंच मिलता है, वो जी आपको वेटरनरी स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो जी अगर आपने बच्चे खसी करने हो बकरियों के, अगर बड़ा मेल ब्रीडर खसी करना हो, यानी जिस मर्ज़ी एज में आप जी कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया है तो। अगर नहीं तो फिर जी भाईजान बेहतरीन तरीका ये है कि जी आपने जब भी खसी करवाना है डॉक्टर से करवाएं। इंशाल्लाह से आपका बकरा भी सेफ़ रहेगा, क्योंकि अब देखा जाए 50,000 रुपये से तो नीचे कोई बच्चा होता ही नहीं। कोई बकरा हो बच्चा हो 50,000 रुपये से नीचे होता ही नहीं। इस वजह से आप 1000 रुपये की लालच ना करना और जी डॉक्टर से करवा लेना। ये मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ न्यू फार्मर के लिए, क्योंकि कुछ दोस्त इस तरह के हैं वो जी प्रैक्टिकल करके बता रहे होते हैं आपको। डॉक्टर भी हैं जिन्होंने चैनल वगैरह बनाए हुए हैं, वो जी आपको बताते हैं, लेकिन जो इनमें नुक्ते होते हैं वो आपको नहीं पता चलता है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जी आपको केयर बता दी है कि किस तरीके से आपने खस्सी बकरे को संभाल के रखना है जब आपने फ्रेश उसको पंच करवाया है। तो अगर आपने जी उसके कपूरे निकलवा दिए हैं, सर्जरी करवा दी है, फिर तो आप जी भाई फौरी उसको दाना दे दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि एक जो सामान है वो ही निकल जाना है। तो अगर पंच करवाया तो फिर जी 2-3 दिन वंडा नहीं देना, तो बकाया जी इंशाल्लाह से हो जाएगा सर। और ये जी माशाल्लाह से खा रहा है सब्ज़ चारा। और जी एक लास्ट में जो सबसे अहम बात है, जौन सा भी आपने जानवर खस्सी करवाना है, पंच करवाना है, उसको जी आपने 3 दिन पेन किलर इंजेक्शन लाजमी लगाना है, क्योंकि दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होती है जानवर को। तो पेन किलर लगाएंगे इंजेक्शन, तो जी वो खाना पीना जारी रखेगा, वो जी खाना पीना नहीं छोड़ेगा, जिस तरह से ये जी माशाल्लाह मेरा बकरी का बच्चा खा रहा है। तो जी चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, ताकि जी आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।